हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब हाउ मच टाइम्स अ कंपनी इज अर्निंग इन अ ईयर बाय द मनी रेज्ड फ्रॉम इक्विटी। ROE इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेट मार्जिन। Our today's topic is company fundamentals. How does a company mislead by ROE? In which we will cover what is debt, how does a company mislead us by ROE, what is total equity to debt ratio. चलिए इस टॉपिक को यहां पे मैंने ticker.finology.in के ऊपर आइसर मोटर्स का एग्जांपल ओपन करके रखा हुआ है। आइसर मोटर्स जो बुलेट बाइक्स बनाती है, अगर इस केस में देखेंगे तो हमारा पैट मार्जिन है नियरली 21% और ROE है नियरली 25%। तो बहुत ज्यादा बार कंपनी ROE को मिसलीड करती है। कैसे? डेट को बढ़ा के। डेट क्या होता है? इट मेजर्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ कंपनी इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेटिंग इनकम। बहुत बार कंपनियां क्या करती है, इक्विटी के जरिए पैसा रेज ना करके डेट के जरिए पैसा रेज करते हैं। हम आगे डिस्कस कर चुके हुए, इक्विटी जो पैसा रेज करेंगे सामने उनको शेयर्स देने पड़ेंगे, डेट जो पैसा रेज करेंगे सामने इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, हमें शेयर्स देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कैसे कंपनी हमें मिसलीड कर सकती है ROE को मिसगाइड करके। केस 1 समझते हैं। मान लीजिए हमने बिजनेस में 200 रुपए लगाए इक्विटी के जरिए और इन दिस केस डेट हमने लिया है 0 और कंपनी ने पूरे साल के अंदर 50 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। तो इन दिस केस हमारा ROE आएगा 25%। कैसे? 50 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन दिस केस हमारा ROE का डेटा हमें एग्जैक्ट पिक्चर दिखाएगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। चलिए केस 2 समझते हैं। केस 2 के अंदर हमने इक्विटी के जरिए 100 रुपए रेज करे और 100 रुपए रेज करे डेट के जरिए ऑन 12% इंटरेस्ट। हमें एक साल का 12% इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इन दिस केस हमने प्रॉफिट अर्न किया 50 रुपीज, लेकिन क्योंकि 12 रुपए में इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 38। लेकिन अभी समझने की बात क्या है, ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो डिनोमिनेटर में हम सिर्फ इक्विटी से जो पैसा रेज किया है वही कंसीडर करेंगे। तो इन द केस ऑफ ROC हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा? प्रॉफिट दैट इज 38 डिवाइड बाई इक्विटी दैट इज 100। इन केस 1 हमारा इक्विटी 200 था, इन दिस केस इक्विटी 100 है। तो 38 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो इन केस 2 सेम कंपनी का ROE आ जाएगा 38%। तो बहुत ज्यादा बार कंपनी ऐसा करती है, इक्विटी से जरिए पैसा रेज ना करके डेट ले लेती है। तो जब तक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तब तक तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमें ROE अच्छा मिल रहा है। लेकिन कभी कोई इंडस्ट्री में रिसेशन आ गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई फाइनेंशियल या तो फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, इन दिस केस जो हमने पैसा इक्विटी से रेज किया है तो सामने तो हमें कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड दे या ना दे वो कंपनी की मर्जी होती है, लेकिन डेट के केस में हमें इंटरेस्ट के समय वो अमाउंट चुकाना ही पड़ेगा। तो अगर तो प्रॉब्लम के केस के अंदर कंपनी के लिए दिक्कत क्रिएट हो सकती है अगर तो कंपनी ज्यादा डेट लेती है। तो इसी से हमारा एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो आता है जिसे कहा जाता है टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने कितने रुपए डेट के जरिए रेज करे हैं और कितने इक्विटी के जरिए, उसका रेशियो आएगा टोटल डेट इक्विटी रेशियो। आइडियली इट मस्ट बी 0, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर लोन नहीं है तो कंपनी फ्रीली वर्क कर सकती है, उससे ऊपर कोई हेडेक नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हमें मिसलीड करती है डेट लेके ROE को इन्फ्लुएंस करके। और हमने यहां पे देखा इन द केस ऑफ आइसर मोटर्स कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डेट अगर तो लेंगे तभी हमारा ROE अच्छा हो सकता है।
अभी अच्छा आरओई किसे कहा जाता है? 20% से ज्यादा आरओई को जनरली अच्छा आरओई कहा जाता है। लेकिन आप जब भी किसी कंपनी को एनालिसिस करते हो तो उस कंपनी और उस सेक्टर का आरओई कितना है उसको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। वो आप कर पाओगे पीयर्स में। अब अगर पीयर्स में जाके देखोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जनरली आरओई 2020 के आसपास ही रहा हुआ है एवरेजली। तो आइसर मोटर्स का आरओई को देखेंगे तो आरओई को देख के आइसर मोटर्स एक अच्छी कंपनी कही जाएगी। लेकिन मैं आप करेंगे कौन सी कंपनी में हमें निवेश करना है या नहीं करना है। चलिए पेज इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके समझते हैं। इन द केस ऑफ पेज इंडस्ट्री भी डेट बहुत ही कम है, जहां पे मार्केट कैप नियरली 22,000 करोड़ है, डेट बहुत ही कम है 38। तो इतना डेट तो चलता है। तो इन दिस केस टोटल डेट इक्विटी रेशियो इज 0.05। बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स में पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाई में आइडियल डेट इक्विटी रेशियो थियरिकली 2:1 सिखाया जाता है कि आपने जितना पैसा इक्विटी से रेज किया है उससे दुगने पैसे आप डेट से रेज कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली आई थिंक इट डेट मस्ट बी 0। किसी भी कंपनी का डेट जितना कम होगा उतना उस कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा हो पाएगा। अभी जो टोटल डेट एंड इक्विटी रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबिलिटी कंपनीज के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ही काम आएगा। अगर आप बैंक्स का एग्जांपल लो या कोई लैंडिंग कंपनी या फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो उसमें डेट को आपको इग्नोर करना है। बिकॉज बैंक्स की अगर बात करेंगे तो बैंक्स का तो बिजनेस ही ये है कि लोगों से पैसे ले कम इंटरेस्ट के ऊपर और वही पैसे को लोन के रूप में आगे ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर दे। तो बैंक्स के अंदर डेट इक्विटी रेशियो को हमें इग्नोर करना है। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी कंपनी, फाइनेंस सेक्टर को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर डेट इक्विटी रेशियो को हमें बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है। आज के वीडियो में हमने सीखा व्हाइल चेकिंग आरओई ऑलवेज चेक डेट एज वेल। क्या कंपनी ने उधार लेके आरओई को मिसलीड तो नहीं किया है? आइडियली टोटल डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 0। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।